बीमारी कोई भी है, अगर आप उसको एक एक्सपर्ट ओपिनियन तक नहीं लेके जाते हाँ और जी। उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते, हम्म। तो वो आपके लिए नुकसानदेह। फॉर नुकसान। एग्जांपल ये हमारी दीवार है ना, अगर इसमें हम्म, दरार पड़ जाए और हम इसको इग्नोर करते रहें, तो एक दिन आएगा कि दीवार भी गिरेगी, गिर छत भी जाएगी गिरेगी और सारा कुछ तबाह हो ऐसा जाएगा। है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप छत गिरने का इंतजार करें हम्म। या आप सोशल मीडिया पे किसी भी चीज का ऐड देख के और उसको आप यूज करना शुरू कर दें, उसकी बजाय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कंसल्ट। और फिर अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन में इशू आ रहा है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, तो वो आजकल एआई ने और डिजिटल ने बहुत आसानी कर बहुत देगा। सारी चीजें हैं। इवन आप हमसे भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारे क्लिनिक का नहीं पता, चीजों का नहीं पता, तो आप ओला डॉक पे चले जाएं। डॉक्टर इदरीस खान लिखे हैं, डॉक्टर शफकत रसूल लिखे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप नेचुरोपैथिक डॉक्टर लिखे हैं, वो आपको सर्च कर देगा। लोकेशन भी, टाइमिंग भी, क्वालिफिकेशन भी, फीस भी, हर चीज आपको एक सिंगल क्लिक पे हाजिर है। तो ये मुख्तलिफ आसानी है आपके लिए। आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, वहां हम्म। बैठ के आप रब्ता कर सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, तो हम क्या गाइडेंस होना हाँ चाहिए। जी। फिर अच्छा, कहवा मैंने बताया है वो हाँ जी। बहुत रिकमेंडेड है, लेकिन हम अक्सर जब मरीज होते हैं तो उनकी हम पर्सनलाइज हिस्ट्री भी लेते हैं। सही बात किसी को शुगर हो है। सकती हाँ। है, किसी को ब्लड प्रेशर हो मतलब सकता है, मतलब किसी एक को बीमारी के साथ और भी मामलात हो सकते हैं और भी जिसकी मामला वजह हो से सकते, ये। फिर उसके वजन के मामला होंगे, उम्र के मामला होंगे, हम्म। फिर मैरिड है, अनमैरिड है, हाँ जी। मेल है, फीमेल है, डिफरेंट है। बच्चे को दूध पिला रही है, प्रेग्नेंट है। तो हम्म। मुख्तलिफ चीजें कई जगह पे रिकमेंडेड होती हैं और कई जगह पे नॉट रिकमेंडेड उम्र होती का हैं। भी फर्क होता इवन आप है। हर्बल या नेचुरल भी कुछ चीज ले रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट से एक दफा जरूर डिस्कस करें। जरूर। ठीक है। और मैदा और जिगर एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपकी ठीक नहीं है तो आपकी कोई बीमारी भी ठीक नहीं होगी। हम्म। ना आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी, ना बीपी कंट्रोल में आएगा, ना आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आएगा, ना आपके जोड़ों का दर्द ठीक होगा, ना और भी कोई भी जो भी आप इशू लेके चल रहे हैं। क्योंकि जो गोली आपने खानी है, जो सिरप आपने पीना है, वो हजम तो मैदे ने करना है। हम्म। मैदा हजम करेगा तो आपको बेनिफिट होगा, वो खून में शामिल होगी जाके दवा, तो फिर आपके ऊपर फिर असर जाके वो आएगा। असर भी दिखाएगी अपना। हाँ जी। तो अगर मैं जब मैदा अगर ठीक नहीं होगा तो साफ जरा उसने असर भी नहीं दिखाना अपना। वो हम हवा फिर गजा कंप्लेन करते हैं ना वो कि डॉक्टर दवाई साहब मेडिसिन ली है हमने तो हमें आराम नहीं आ रहा। यही कहते हैं कि वो हाँ। फलां डॉक्टर से भी दवाई लेके खाई है, फलां से भी लेके खाई है, हाँ। और ये भी खा ली है, वो भी खा ली है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा, दवाइयां असर छोड़ गई हैं। तो वो यही मसला होता है कि जो चीज आपकी हजम होनी होती है वो हजम होने के बजाय, खून में शामिल होने के बजाय, वो जैसे आप खाते हैं वैसे जिसम से बाहर निकल जाती है। तो वो आपका कोई भी इशू है तो आप ये अपने आप से ये पूछें, अपना सवाल ये करें, क्या मेरा मैदा ठीक काम कर रहा है। अच्छा, उसकी डॉक्टर से कुछ अलामात डिस्कस कुछ कर लेते हैं अलामा डिस्कस करें इनकी ताकि कि उसके कैसे डायग्नोस। पता चलेगा कि हमारा मैदा ठीक है। हाँ जी। ठीक है। उसमें हम दो तीन बड़ी मेजर मेजर जो बिल्कुल आसान, और ये चीजें आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर सुबह उठने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर वॉशरूम जाते हैं और हम्म। आपको डेफिकेशन होती है, तो इट्स मीन आपका मैदा और जिगर जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इस तरह की डेफिकेशन, इस तरह का स्टूल पास होना चाहिए कि आप को लगे कि मेरा पेट बिल्कुल खाली हो गया और अब मुझे भूख लग रही है और हम्म। मुझे जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाना पीना, मुझे नाश्ते के लिए दिल कर रहा है। हम्म। ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो इट्स मीन कि आपकी इनकम्प्लीट वैक्यूएशन हुई है। इवैक्यूएशन होती है। ठीक है ना, अभी आपकी कंप्लीट वैक्यूएशन नहीं हुई, आपकी अंतड़ियों में अभी खुराक जो है वो मौजूद है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आप जब खाना खाएं तो एक खास वक्फे के बाद, एक खास टाइम के बाद आपको दोबारा भूख महसूस हाँ होगी। जी। आप मांग रहे हो, खाना ढूंढ रहे हो, ये ना हम्म। हो कि अगर कहीं नजर आ जाए तो खाना शुरू कर दे, ना नजर आए ना तो फिर नजर आए बैठे तो रहें। ना खाएं। ये नहीं, जी। बल्कि जब आप खाना खा रहे हो या खाना खा लें तो एक खास 6 घंटे 4 घंटे के बाद आपको लगे कि अब आपका पेट जो है वो हल्का हो गया, हम्म। खाली हो गया, तो अब आपको दोबारा खाना है। तो खाना खाने की तलब जो है वो भी आपकी सेहत की अलामत होती है। हम्म। फिर दूसरी बात यह कि जब आपने खाना खा लिया है, खाना खा चुके हैं, तो उसके बाद आपके जिस्म के ऊपर बोझ, आपके मैदे पे बोझ, आपकी गैस, या आपको किसी किस्म की आवाजारी ना हो, बल्कि आप खाने के बाद एनर्जी महसूस एनर्जी। करें जिस्म के अंदर कि मैंने खाना खाया है तो अब मैं सेहतमंद हूँ, मैं अब एनर्जी फील कर रहा हूँ, अब मेरा काम करने को दिल कर रहा है। डॉक्टर साहब आपकी यहाँ पे बात एक काट रहा हूँ। कुछ लोग हमें कंप्लेंट भी करते हैं पेशेंट जिस तरह से आते हैं मैं जी बहुत खाता हूँ लेकिन मैंने लगता नहीं हाँ, है। इसके पीछे क्या रीजन हो ये सकता है? वही रीजन है ना जो अभी हाँ। हमने पहले बात की कि हम दवाई खा रहे हैं हाँ लेकिन असर जी। नहीं आ रहा। असर नहीं कर रहा। वो खाया पिया क्यों नहीं लग रहा? उसके पीछे एक रीजन तो यही होती है कि उसके मैदे, अंतड़ियों या जिगर में कोई ना कोई ऐसा मसला है कि जो कुछ वो खा पी रहा है वो सही से जुज़्व बदन नहीं बन हाँ रहा, वो जी। सही से हजम होकर खून में शामिल नहीं हो रहा,
उससे उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। हम्म, और दूसरा एक और भी डॉक्टर साहब इशू होता है, वो ये होता है कि उनको अंडरलाइन कोई ना कोई बीमारी चल कोई रही ना कोई होती इशू, हाँ जी, ऐसा है। होता उसका कोई यूटीआई हो सकता है, है। हाँ। उसको जरियान का मसला हो हम्म। सकता है, इतलाम का मसला हो सकता है, हम्म। अगर फीमेल है तो लिकोरिया का मसला हो हाँ सकता है, जी। और अगर मदर है तो मदर फीड करवा रही होगी, या कोई भी इस तरह कोई का ऐसा साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, हाँ, सोशल स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी, भी हो हाँ जी। सकता है। तो कोई ऐसा इशू है जिसको वो ठीक ही नहीं कर रहा, हाँ। जिसको वो लेके ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। और एक सबसे जो मेजर इशू मैंने ऐसे लोगों में देखा है जो कहते हैं खाया पिया लगता नहीं है, हम्म। उनमें सबसे मेजर इशू कॉन्स्टिपेशन का चल रहा होता है। हाँ। कॉन्स्टिपेशन होती है, और जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं बहाना तो 2-2 3-3 दिन बाद जाके आता है। ऐसा कुछ लोग शर्माते भी हैं ना, पेशेंट हाँ, जो होते हैं ना, आपको बताते भी नहीं है, हम पूछते भी रहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन है, कहते हैं नहीं है, हालांकि मसला उनका वही चल रहा होता है। वो ऐसे ही होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि वो हम्म। हम पूछते हैं ना कब्ज़ है तो वो कहते हैं नहीं है। नहीं है। हम पूछते हैं रोज़ाना पखाना आता है, कहते हैं हाँ। वो तो नहीं आता। हाँ। क्योंकि लोगों को ज़्यादा आइडिया ही नहीं होता। हमारे यहाँ मसला ये है कि हेल्थ एजुकेशन तो है ही हाँ नहीं। जी, कब्ज का आइडिया ही नहीं ना उनको क्या उनको होती है। पता ही नहीं कि कब्ज़ क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन हमारे पास है नहीं। हाँ। तो वो ऐसा करते हैं कि वो उस तरह से कंप्लीट हिस्ट्री नहीं देते। हाँ। मरीज़ डॉक्टर के पास उस वक़्त आता है जब उसका कोई डेली रूटीन जो है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रही होती है। हाँ। उसकी नींद की वजह से, उसके पेन की वजह से, उसके डायरिया की वजह से, उसको ख़ारिश की वजह से, जब हम्म। उसकी डेली रूटीन कहीं डिस्टर्ब होगी ना, फिर डॉक्टर के पास आएगा। बाकी जो अलामात होगी वो बियर करके फिरता रहता है, वो हाँ जी, बर्दाश्त थोड़ी करता मोटी तो रहता वो है, बेर करता रहता है, बियर बर्दाश्त करता करता है। रहता है। हालाँकि समझदारी इसमें है, और हमारे यहाँ तो इतनी एजुकेशन नहीं है, लेकिन जो एजुकेटेड हैं लोग और जो हेल्दी कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताएँ कि हम सेहतमंद रह कैसे सकते हैं? हाँ, कंटिन्यू हुँ। कैसे रख सकते हैं सेहत को, सेहत को, और हमें मेंटेन कैसे बताएँ रख सकते ऐसी हैं। ऐसे टिप्स बताएँ जिससे हम बीमार ना हों। हाँ जी। हमारे तो बीमार होने के बाद भी 15-15, 20-20 दिन या 2-2 महीने, 6-6 महीने लेके फिरते रहते हैं, इग्नोर करते और हैं फिर ना। आप आके जो है वो ट्रीटमेंट जब वो करना बीमारी है अपनी पीक पे पहुँचती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर आते हैं, चलो आप मेडिसिन ले लेते हैं, कुछ और फ़र्क और पड़ेगा। उसका नुकसान पता है क्या होता है? उसका हुँ। नुकसान मरीज़ का ही हो रहा होता है। हाँ। क्योंकि जब वो इतना लेट आएगा तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ चुकी होगी। हुँ। पहले उसको 1500 में इलाज होना था तो 15,000 में होगा ऐसी इलाज। बात है, फिर दूसरी बात ये है कि पहले उसका 4 दिन में ठीक होना था, अब 40 दिन में ठीक होगा। ऐसी। और तीसरा ये है कि सम टाइम बीमारी ऐसी कंडीशन में पहुँच जाती है, हुँ। जहाँ से दवाई पैसा और टाइम लगाने के बावजूद वो शायद दवा बीमारी रिकवर ही ना हो।